प्यारे बच्चों, पहली बूंद कविता का वर्कबुक क्वेश्चन आंसर शुरू किया जा रहा है। बच्चों, इसके पहले और 3 वीडियो दिया गया है जिसमें एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर ये सब दिया गया। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इनके बारे में लिखिए। वर्षा से पूर्व, वर्षा के पश्चात। अर्थात क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्षा से पूर्व धरती कैसी थी, और इस तरफ लिखना है वर्षा के पश्चात धरती कैसी हो गई। वर्षा से पूर्व धरती बेजान, उदास, निढाल, बुरी सी थी। वर्षा के पश्चात धरती प्रसन्नता और उत्साह से हरी भरी हो गई। सेम उसी प्रकार वर्षा से पूर्व वृक्ष सूखे, मुरझाए, सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। वर्षा के पश्चात वृक्ष धुले हुए, हरे भरे पत्तों से भरे मस्ती से झूमने लगे। आकाश उमड़ते घुमड़ते काले बादलों और उनमें चमकती बिजली से शोभा पा रहा था। बादल बरसकर उड़ गए और धुले धुले नीले आकाश में इंद्रधनुष की छटा दिखाई देने लगी। मनुष्य पसीने से लथपथ, परेशान, आकाश में छाए बादलों को आशा भरी आंखों से निहारते उनसे बरसने की प्रार्थना कर रहे थे। बच्चों की किलकारियों एवं बड़ों के हर्ष भरे स्वर और कहकहे सुनाई देने लगे। घरों में पकवान बनाने की तैयारियां होने लगी। अगला प्रश्न, कविता के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, धरती से अंकुर कब फूट पड़ा? उत्तर, वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर पड़ी तो नव जीवन की अंगड़ाई लेता हुआ अंकुर धरती से फूट पड़ा। अगला प्रश्न, वसुंधरा की रोमावली किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर, वसुंधरा की रोमावली दूब को कहा गया है। भावनाओं की अधिकता से मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार गर्मी के मुरझाई दूब वर्षा होने पर तनकर नुकीली हो जाती है, जैसे प्रसन्नता से धरती रोमांचित हो गई हो। अगला प्रश्न, बादल धरती को तरुण कैसे बनाते हैं? उत्तर, बादल गरज गरज कर उदास एवं सुस्त हो चुकी धरती के अंदर उत्तेजना और रोमांच भरकर उसे तरुण बना रहे हैं। अगला प्रश्न, कवि ने जलधर को कैसा बताया है? उत्तर, कवि ने नीले आकाश को नीले नेत्रों के समान तथा जल से भरे काले बादलों को इन नीले नेत्र की पुतली का। क्वेश्चन नंबर 3, दो परिभाषा लिखिए। परिभाषा मतलब सिनोनिम्स। स्वर्णिम, सुनहला, सुनहरा। वसुंधरा, धरती, धरा। पावस, वर्षा, बरसात। आसमान, गगन, आकाश। नयन, नेत्र, आँख। क्वेश्चन नंबर 4, बुलबुले में लिखे शब्दों को उपयुक्त शीर्षक के नीचे लिखिए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। बच्चों, ये बहुत टफ काम है जो बुलबुले के अंदर दिया हुआ है कुछ शब्द, तो यहाँ से निकालना है कि कौन कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है और कौन कौन सा शब्द पुल्लिंग का है। तो आइए देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन सा है। धरती, घास, दूब, रोमावली, बूंद, पुतली आदि स्त्रीलिंग शब्द है। बादल, अश्रु, अंकुर, आसमान, नगाड़ा, सागर आदि पुल्लिंग शब्द है। स्टूडेंट्स, हिंदी में अप्राणीवाचक शब्दों का भी लिंग है, तो ये है बहुत बड़ी समस्या। तो इसलिए सोच समझकर सेंटेंस लिखना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीचे लिखे शब्दों को प्रथम वर्ण के अनुसार लिखिए। स्वर, व्यंजन।
मतलब डिक्शनरी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। जिस प्रकार डिक्शनरी में वर्ड सजाया गया है उसी प्रकार इसमें लिखना है। तो श्योर में सबसे पहले क्या आएगा? श्योर मीन्स श्योर वर्ण, अधर, आई, आसमान, उड़ता। व्यंजन, व्यंजन मतलब व्यंजन वर्ण। जीवन, दूब, धरती, बिजली। स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों का सारा क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। थैंक यू।